और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नासिक में, जहां पर ऑक्सीजन लीकेज हादसे से 11 लोगों की मौत हो गई है। और ये स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे की तरफ से जानकारी दी गई है। महाराष्ट्र के नासिक में ऑक्सीजन लीक हुई थी, जिसकी वजह से ये हादसा हुआ। अब 11 लोगों की मौत की बात स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से बताई गई है, राजेश टोपे जिन्होंने ये जानकारी दी। तो महाराष्ट्र के नासिक में ये बड़ा हादसा हुआ है, जहां पर ऑक्सीजन टैंक लीक कर गया और लीकेज की वजह से हादसा हुआ। पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक से 11 लोगों की मौत हो गई है। ऑक्सीजन लीक होने की ये घटना नासिक में हुई, जहां पर बताया जा रहा है कि जाकिर हुसैन अस्पताल में ये ऑक्सीजन टैंकर जो लीक हो गया था और उसके बाद यहाँ पर अफरा तफरी मच गई थी। स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये बताया गया, ये जानकारी दी गई कि 11 लोग हैं जिनकी मौत हुई है और जो अब अस्पताल में भर्ती लोग हैं उन्हें अलग जगह पर शिफ्ट भी किया गया है। इस पूरे मामले को लेकर फिलहाल 11 लोगों की मौत की बात कही गई है सरकार की तरफ से, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह जानकारी दी। लीकेज को कंट्रोल भी कर लिया गया। ये बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको हम बता रहे हैं। ऑक्सीजन लीक मामले में जहां पर नासिक में ये हादसा हुआ है, ऑक्सीजन लीकेज और 11 लोगों की मौत हो गई। तो एक तरफ देश इस वक्त मेडिकल इमरजेंसी से जूझ रहा है, मेडिकल ऑक्सीजन की काफ़ी किल्लत चल रही है, तो दूसरी तरफ ऑक्सीजन लीकेज का ये मामला, जहां पर नासिक में ऑक्सीजन लीकेज हुआ एक टैंकर से और उसके बाद यहां पर बताया जा रहा है कि 11 लोग इसकी चपेट में आए जिनकी मौत हो गई है। कई लोग इसमें उनकी तबीयत जिनकी बिगड़ी वो अस्पताल में एडमिट भी कराए गए। साथ ही इस अस्पताल में जो एडमिट थे उन्हें भी दूसरी जगह पर शिफ्ट कराया गया है। नासिक ऑक्सीजन लीक मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट, 11 लोगों की मौत इस हादसे में हो गई है और खुद सरकार की तरफ से ये जानकारी दी गई। राजेश टोपे जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने ये जानकारी दी। तो टैंक्स में से रिसाव हुआ, पहले टैंक में लीकेज की वजह से ये हादसा हुआ है। पूरे इलाके में बताया जा रहा है कि ऑक्सीजन फैल गई थी। तस्वीरों को देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, आपको दिखाई भी दे रहा होगा। और यही वजह है कि 11 लोगों की जान चली गई। कई की हालत गंभीर भी बताई जा रही है। तो कोरोना वायरस संकट के बीच महाराष्ट्र के नासिक से ये बड़ी खबर, जहां पर ये बड़ा हादसा हुआ, ऑक्सीजन टैंक लीक हो गया। जाकिर हुसैन अस्पताल में ऑक्सीजन टैंक लीक होने की वजह से ये हादसा हुआ है और 11 लोगों की इसमें मौत की खबर फिलहाल बताई जा रही है। स्वास्थ्य मंत्री ने ये जानकारी दी है कि इसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि कई लोग इसमें गंभीर भी हैं जिनका इलाज किया जा रहा है। अब हालांकि ये हादसा कैसे हुआ, लीकेज कैसे हुआ, ये फिलहाल अभी जांच का विषय है। लेकिन शुरुआती तौर पर जो तस्वीरें हैं वो इस वक्त आपके सामने हैं, जो जानकारी है वो भी हम आपको दे रहे हैं। 11 लोगों की मौत की खबर रिपोर्ट्स के मुताबिक, क्योंकि ये खुद स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया है। टैंक में से जिस तरह से रिसाव हुआ उसकी वजह से पूरे इलाके में ऑक्सीजन फैली। बताया ये भी जा रहा है कि इस दौरान अस्पताल में कई मरीज ऐसे भी थे जो कि वेंटिलेटर पर जिनका इलाज चल रहा है, उनमें भी कई मरीजों की हालत गंभीर है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से भी जूझ रहा है इस वक्त पूरा देश। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आ रही हैं, खुद महाराष्ट्र में ऐसी तस्वीरें हैं, क्योंकि वहाँ कई जगहों पर अस्पतालों की बदतर स्थिति हो चुकी है। ऑक्सीजन टैंक्स की कमी, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी से लोग जूझ रहे हैं और ऐसे में ये हादसा हुआ। तस्वीरें आप देखिए, 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अस्पताल में ऑक्सीजन टैंकर, ये वही टैंकर जिससे ऑक्सीजन लीक हुई और ये लीकेज 11 लोगों की मौत की वजह बना। 11 लोगों की मौत इस हादसे में अब तक हो चुकी है। नासिक से ये बड़ी खबर, महाराष्ट्र के नासिक में। महाराष्ट्र आप जानते हैं कि देश का ऐसा राज्य जहां पर कोरोना वायरस महामारी का सबसे ज़्यादा प्रभाव रहा है। शुरुआत से ही, पहली लहर में भी हमने देखा था और अब दूसरी लहर में भी सबसे ज़्यादा प्रभावित राज्य अगर पूरे देश भर में कोई है तो वो है महाराष्ट्र। और वहीं पर ये ऑक्सीजन लीक हादसा हुआ है महाराष्ट्र के नासिक में। 11 लोगों की मौत की खबर है। बड़ी और अहम खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, ये उस वक्त की तस्वीरें जब यहाँ पर ये हादसा हुआ, ऑक्सीजन टैंक में लीकेज हुआ। पूरे एरिया में ऑक्सीजन फैल गई। और सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ राजीव रंजन, माफ कीजिएगा, राजीव रंजन मेरे सहयोगी जुड़ गए। राजीव, 11 लोगों की मौत की खबर खुद स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी है।
देखिए सर, जिस तरीके से ये जो हादसा हुआ है, ये साफ साफ कहा जा रहा है कि जब ऑक्सीजन का जो सिलेंडर का जो वॉल्व था जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में, वो वॉल लीक हुआ। वॉल लीक होने के चलते जो वेंटिलेटर था, वेंटिलेटर तक जहां ऑक्सीजन, यानी जिस जाकिर हुसैन हॉस्पिटल में जो वेंटिलेटर एरिया था, उस वेंटिलेटर पे जो मरीज थे, उन मरीजों के जो ऑक्सीजन का लेवल है वो कम हुआ। लेवल कम होने के चलते अचानक से लेवल जब कम हो रहा है तो जो मरीजों की हालात बिगड़ी है, और इसके बाद यही जो 11 लोग हैं उनकी मौत हो जा रही है। ये जो साफ साफ दिख रहा है कि इस मामले में कहीं ना कहीं लापरवाही बरती गई है। हालांकि अभी तक स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से ये नहीं कहा गया है कि आखिर मजबूत क्या, यानी इसके पुख्ता कारण क्या है। हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर का वाल्व लीक हुआ। वाल्व लीक होने से ऑक्सीजन अचानक से वहाँ से रिलीज़ हो गया, और इसके बाद ऑक्सीजन की जो सप्लाई की जो थी, सप्लाई चेन में कमी आई, और जिससे जो वेंटिलेटर पे लोग थे उनकी मौत हुई है। ये एक बात, ये स्वतः तौर पर ये कही जा रही है, लेकिन इसके बाद जांच के भी आदेश दिए गए हैं, और इसके बाद जांच करने के बाद और बाकी आगे की कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन अचानक से ऑक्सीजन लीक होना, लोगों की मौत होना, और ये अपने आप में बात कही जा रही है कि इसे कहीं ना कहीं अनदेखी के लिए लापरवाही बरती गई है। ऑक्सीजन को लेकर पूरा महाराष्ट्र जिस तरीके से जूझ रहा है, और उस दौर में ये सब हादसा होना अपने आप में कई कहानी कहता है कि लापरवाही किस कदर बरती जा रही है। हालांकि अगर मुंबई सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में अगर आप ऑक्सीजन की आपूर्ति देखें, उस आपूर्ति में बेहद कमी है। लोगों को ऑक्सीजन के एक सिलेंडर लेने के लिए या ऑक्सीजन की अगर ज़रूरत है उसे पूरा करने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। हालांकि जिस तरीके से रिलायंस और बाकी दूसरे एजेंसियों के जरिए से ऑक्सीजन आपूर्ति किए जाने की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक सतही तौर पर ये ऑक्सीजन आपूर्ति की कमी अभी भी आज भी देखी जा रही है। हॉस्पिटलों में ऑक्सीजन की कमी है। दूसरे जो कोविड सेंटर बनाए गए हैं, वहाँ जो जंबो सेंटर हैं, वहाँ भी ऑक्सीजन की कमी है। और इस दौरान इस तरह की लापरवाही बरते जाना अपने आप में कहा जा रहा है कि आखिर इस लापरवाही की वजह से 11 लोगों की जान चली गई राजीव, और अभी भी जिस तरह से हम तस्वीरें देख रहे हैं, इसका असर और लोगों को भी हुआ होगा। साफ तौर पर ये बड़ी और अहम खबर और बड़ी लापरवाही इसमें सामने आ रही है। शुक्रिया आपका राजीव, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस बातचीत के लिए। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.